रानो एक गरीब चिड़िया थी। एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। रानो चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। गरीब होने के बावजूद अगर किसी पक्षी को मदद चाहिए होती तो वो उनकी मदद जरूर करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। बहन, बहन दरवाजा खोलो बहन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे बहन, आप कौन हो और मेरे घर पे आप क्या कर रही हो? बहन, ये तीनों मेरी बेटियां हैं और मुझे बहुत चोट आई है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। बहन, कृपा करके आज रात के लिए हमें तुम्हारे घर में शरण दे दो। वो रानो चिड़िया उन सभी को अपने घर के अंदर ले लेती है। अरे बहन, तुम्हें तो बहुत चोटें लगी हैं। तुम यहीं पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक लेप लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानो चिड़िया अपने घर की रसोई में जाती है और वहाँ पे लेप तैयार करती है और वह लेप लेकर घायल चिड़िया के पास आ जाती है और उसे वो लेप लगाती है। बहन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है और तुम कहाँ से आई हो? बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मेरी शादी उस जादूगर से हुई थी, लेकिन मैं एक साधारण पक्षी हूँ। मेरा पति मुझसे बेटा चाहता था, लेकिन मैंने ये तीन बेटियां दे दी। इसकी वजह से वो हमें मारना चाहता था। हम तो किसी तरह हमारी जान बचाकर भागे हैं। अरे रे, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी ही बेटियों को मारना चाहता होगा? देखो तो, आपकी भी हालत उसने कितनी खराब कर दी है। वो तो बहुत क्रूर है। आप कितनी दयालु पक्षी हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच भी पाऊंगी। आप मेरी इन तीनों बेटियों को पालना। अरे अरे, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये तीनों बच्चियां जादुई हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कला है। बच्चों, अब से ये तुम्हारी माँ है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और इन्हें माँ कहकर पुकारना। ये कहते कहते उस पक्षी की मौत हो जाती है। तीनों बच्चे अपनी माँ से लिपटकर रोने लगते हैं। रानो चिड़िया ही अब तीनों का सहारा थी। रानो चिड़िया को भी अब बेटियां मिल गई थी। अगले दिन जब रानो के पड़ोसी उसके घर में 3 बेटियां देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि रानो चिड़िया के घर में ये 3 बच्चियां कहाँ से आई हैं? अरे रानो बहन, ये तीनों बच्चियां किसकी हैं? ये बच्चियां मेरी बहन टूनी की है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इन तीनों को मैं ही पालूंगी। पर रानो, तू अपना गुजारा तो ढंग से नहीं कर पाती। बच्चियों को क्या खिलाएगी? मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं इन तीनों बच्चियों को अच्छे से पाल लूंगी। मैं इनके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर जाकर उन छोटी छोटी बच्चियों से कहती है, सुनो बच्चों, मैं काम पे जा रही हूँ। तुम अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना। लेकिन माँ, आप काम करने क्यों जा रहे हो? हमें भी तो काम करना आता है। अरे अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू कहाँ जाएगी काम करने? मैं जा रही हूँ ना काम करने। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। तुम लोग घर का ख्याल रखना। इतना बोलकर रानो चिड़िया अपने काम के तलाश में निकल पड़ती है। उसे पक्षियों के घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी, जिससे उसे कुछ अनाज मिल जाता, जिससे वो अपने नन्ही नन्ही बच्चियों का लालन पालन किया करती। एक दिन रानो जब अपने खेत में जाती है तो उसे वहाँ पे कालू कौवा मिलता है। अरे रानो, ये तुम्हारा खेत तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों ना तुम इस खेत को मुझे बेच दो? अरे कालू सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं आपको ये खेत नहीं बेच सकती। एक बार अच्छे से सोच लो रानो चिड़िया, तुम्हारे घर में 3 बेटियां हैं। जब वो सब बड़ी हो जाएंगी, तुम्हें उनकी शादी भी तो करनी होगी। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी रकम दूंगा रानो। एक बार अच्छे से सोच लो। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ तीनों बेटियां प्रकट होती हैं और रानो से कहती हैं, माँ, वो कौवा अंकल आपके पास क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा,
वो तो बस यूं ही आ जाते हैं। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं नहीं माँ, आप पहले ये बताओ, वो आपसे क्या कह रहे थे जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? फिर रानो चिड़िया उन तीनों को अपने खेत के बारे में बताती है। उन तीनों बहनों में से सबसे छोटी बहन कहती है, माँ, ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपके पास इतना बड़ा खेत है, हम इस पर खेती करना चाहते हैं माँ। हाँ माँ, हमारी जादुई शक्तियाँ किस दिन काम आएगी? हम भी खेती करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दो माँ। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम बहुत छोटी हो और खेत बहुत बड़ा है। अरे तुम नन्ही नन्ही बच्चियाँ हो, भला तुम कैसे खेती कर पाओगी? और हाँ, अगर जंगल वालों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला तो वो लोग तुम्हारा नाजायज फायदा उठाएंगे। माँ, जंगल वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, आप हम पर भरोसा रखो माँ। माँ, अब तो हम पर भरोसा करो। फिर रानो चिड़िया मान जाती है और खेत में काम करने की इजाजत दे देती है। जब आधी रात होती है तो तीनों बच्चियां खेतों में आ जाती हैं। एक बच्ची अपने जादू से बीज बोती है और दूसरी बच्ची अपने जादू से बारिश बरसाती है और फिर तीसरी बच्ची अपने जादू से धूप देती है। देखते ही देखते खेत में बहुत सारी फसल उग जाती है और जब रानो अपने खेत में जाती है तो लहराती हुई फसल दिखाई देती है। वह देखकर रानो आश्चर्यचकित हो जाती है और अपनी बच्चियों से कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने ये क्या किया? एक ही दिन में इतनी अच्छी फसल उगा दी। अगर जंगल वालों को पता चला तो उनको तुम पर शक हो जाएगा। अरे नहीं माँ, जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। अभी देखना, सारी फसल कटकर एक जगह हो जाएगी और फिर हम उन फसलों को बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारे रुपये मिलेंगे। माँ, आप फालतू में क्यों चिंता कर रही हो? और फिर ठीक ऐसे ही हुआ। खेत की सारी फसल कटकर एक जगह हो गई। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर उन फसलों को बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब रानो चिड़िया अपने जादुई बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।